बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी है। इसमें आपको एंगल ए दिया हुआ x डिग्री, एंगल बी 3x डिग्री और एंगल सी 2x डिग्री, और पूछा जा रहा है क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों हम लोगों को सिंपल ही कॉन्सेप्ट ये पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों जो साइड होते हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। ए, ये बी और ये सी। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बच्चों सीख लीजिए कि अगर ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए है, तो इसके लिए साइड जो लिखा जाएगा इसके अपोजिट लिखा जाएगा और वो स्मॉल ए होगा। यहाँ वर्टेक्स बी है तो इसके अपोजिट का जो साइड होगा उसे स्मॉल बी से हम लोग डिनोट करते हैं, और सिमिलरली ए बी साइड को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। मैं इसे यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। ए सी इज इक्वल टू बी एंड ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है जो एंगल ए है वो है x डिग्री, एंगल सी है वो कितना है 2x डिग्रीज, और एंगल बी है आप लोगों को 3x डिग्रीज। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं है। इसे आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से गेन भी कर सकते हैं कि ये ईच एंगल कितना होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 2 5 1 6 6x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो एंगल ए आप लोगों को मिल जाएगा 30 डिग्रीज, एंगल बी 60 डिग्रीज और एंगल सी एंगल सी 60 डिग्रीज और एंगल बी 90 डिग्रीज। सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 21। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो होल नंबर है वो a है और दूसरा क्या है वो b है। इनके जो प्रोडक्ट है वो 21 है एंड देयर डिफरेंस इज 4। देन द रेशियो ऑफ दिस नंबर इज 2:3। ये हम लोगों को शो करना है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों आप लोग दो अप्रोच को यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट अप्रोच पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है a बाई बी इज इक्वल टू 2/3। सो वी कैन से a इज इक्वल टू 2k, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और b इक्वल हो जाएगा 3k के, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग अगर इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लें तब हम लोगों को क्या मिलेगा, 2k माइनस 3k इज इक्वल टू 4 विच मीन्स माइनस k इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू -4। अब इस वैल्यू को आप लोग पुट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। आप लोग इसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि a इंटू बी ये कितना होगा, a का वैल्यू कितना है 2k और b का वैल्यू है 3k। 6 इंटू के स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम लोग लिख लेंगे। देखिए 6 इंटू के स्क्वायर 6 और k का वैल्यू है -4, सो के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16 विच इज इक्वल टू 96। क्या गिवन स्टेटमेंट के ये वैल्यू से सेम है? देखिए LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। सो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। वाई LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसको बनाने के लिए हम लोग सेकेंड अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग को एक मजेदार कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। a इंटू बी आपको दिया हुआ है 21 और a माइनस बी दिया हुआ है आप लोगों को 4। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ से बताइए मुझे a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, तो बच्चों इसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे अप्लाई करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर
और इसमें हम लोग 4ab को ऐड कर देते हैं। सो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के। ठीक है, चलिए तो इसे अब हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। अब इस साइड हम लोगों ने 4ab को ऐड किया है, सो इक्वेशन के अपोजिट साइड भी हम लोगों को 4ab को ऐड करना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग इसे जब ब्रेक करेंगे ना तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सो ये इक्वल हो जाएगा 16 प्लस 4 और ab का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 21। सो ये आपको कितना मिल जाएगा, 100 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। हम लोग प्लस के वैल्यू को ले लेंगे, माइनस के वैल्यू को हम लोग लीव कर लेंगे। वाई? बिकॉज बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है होल नंबर्स के लिए, तो होल नंबर्स कहीं भी नेगेटिव में नहीं होते, तो हम लोग प्लस 10 का वैल्यू को लेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैं इसे यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। a प्लस बी हम लोगों को आया है कितना, 10, और a माइनस बी का वैल्यू दिए हुए है 4। अगर दोनों इक्वेशन को सम कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 14 और a इज इक्वल टू 7। अब इस a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 11। सो यहाँ से आप लोग a इज टू b और a बाई b को क्या बोल सकते हैं, 7/11। क्या ये गिवन स्टेटमेंट के बराबर आ रहा है? देखिए यहाँ 2:3 दिया हुआ है और यहाँ आपको 7:11 आ रहा है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स O एंड A इज 5 यूनिट्स। बच्चों जो O का कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है। इसका मतलब है कि ये ऑरिजिन को शो कर रहा है, और A का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 और 3 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सो OA डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट ये है कि इसे भी आप लोग x1 और y1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे भी आप लोग x1 और y1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग सेकेंड टर्म को x1 y1 में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इस टर्म को हम लोग x2 और y2 में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए आगे, x2 का वैल्यू है 0, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √13। LHS का वैल्यू आप लोगों को दिए हुए था 5 यूनिट्स। सो LHS यहाँ पर RHS के इक्वल नहीं है, विच मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बच्चों इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है सो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई? बिकॉज 0 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं आने वाला, सो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑरिजिन के केस में। क्वेश्चन नंबर 4, इफ cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। सो अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करें और ये LHS भी 0 आ जाए और RHS 0 तो दिया हुआ है, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। चलिए इसी को हम लोग करते हैं। सो cos स्क्वायर 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4। एंड 1 माइनस साइन 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब आते हैं अपने इक्वेशन पर।
सो कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4 बाई 1 माइनस 1/2 और सिंपली 1/2 माइनस 3/2 और RHS कितना है, 0 है। इसे ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 और 4 को 1 के सामने लेके चले आते हैं और 2 जो है वो 3 के सामने चला आता है। थ्री बाई टू माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप लोगों को LHS RHS के इक्वल मिल रहा है, विच मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये आया कि 1, 2 and 3 आर फॉल्स एंड स्टेटमेंट 4 इज ट्रू। इसे बनाने के लिए आप लोग सेकेंड अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी होगा। बच्चों हम लोग कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां आपको क्या है, इस 3/2 को हम लोग इस साइड लेके चले आएंगे, सो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन थीटा। अब सपोज कर लेते हैं कि साइन थीटा जो इक्वल है वो x के इक्वल है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सो हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 को हम लोग सिंपली 1 में लिख लेते हैं बाई 4। सो यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, अगर प्लस करेंगे सो वैल्यू 1 आएगा और सेकंड में वैल्यू 1/2 आएगा। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से क्या है, थीटा छोटा है। सो ये 1 का वैल्यू नहीं हो सकता, 1/2 का वैल्यू होगा। और साइन मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज।